4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी खबर आपके सामने लेकर आया। पहलगाम के अंदर जिन जानवरों ने हमारे भारत की लहू को तार तार कर दिया था, हमारे शरीर को लहू लुहान कर दिया था, सेना के अकॉर्डिंग उन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये वाकई अगर सही बात है जैसा कि सेना बता रही है, दूसरे ज़राए अबलाग यानी कि न्यूज़पेपर बता रहे हैं, अभी इनिशियली खबर है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताने हाजिर हो गया, तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन बात यह है, ये ऑपरेशन महादेव जो चलाया है और इसके मुताबिक आपने 3 लोगों को मार डाला है बात, और इसमें कह दिया बदला ले लिया गया। नहीं, बदला नहीं ले लिया गया। जिन लोगों ने ये साजिश की थी और परमाणु हथियार इस्तेमाल होने की कोशिशें कर ली गई थी, ऐसा बताया जाता है, वो ट्रम्प भी यही बोलता है, जब तक इस साजिश का पर्दाफाश होकर के इसके कराने वाले सीमा के पार जो बैठे हैं उनको आप नंगा नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन को, महादेव ऑपरेशन को मैं पूरा नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसा ही होता है। हुआ यूं था जब पहलगाम के अंदर उसमें जब पुलवामा अटैक हुआ था, 2 साल बाद तो ये पता चला था कि यह RDX आया कहाँ से। बात यह दोस्तों, पहले मैं खबर सुना देता हूँ आपको, क्योंकि ये खबर गारंटी से आपको थोड़ा सा सुकून पहुंचाएगी, लेकिन सवाल भी खड़े कर जाती है। हिंदुस्तान ने चापा के पहलगाम हमले का सेना ने लिया बदला, एनकाउंटर में ढेर किए अबू हमजा समेत 3 आतंकी। जम्मू और कश्मीर में सेना ने एक मुठभेड़ में यासिर और अबू हमजा समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। इन लोगों को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए खूंखार आतंकी हमले में भी हाथ था, यानी कि इसका मतलब कुछ और भी काम था। इन लोगों को ढेर करके सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले का बदला ले लिया है, अभी नहीं लिया गया बदला। जम्मू और कश्मीर में सेना ने एक मुठभेड़ में यासिर अबू हमजा समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इन लोगों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में खूंखार आतंकी हमले में हाथ था। इस मुठभेड़ में सेना ने लश्कर तैयबा के खूंखार आतंकी सुलेमान को भी मार गिराया है। यही सुलेमान पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। सेना, CRPF और पुलिस ने मिलकर आज सुबह ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की और इसी के तहत श्रीनगर में आज सुबह इन आतंकियों को घेर लिया गया। सुरक्षा बलों ने घेरा, आतंकी फायरिंग करने लगे, जवाबी एक्शन में मारे गए। इन लोगों को ढेर करके सुरक्षा बलों ने पहलगाम के खूंखार आतंकी हमले का बदला ले लिया है। जवानों ने ऑपरेशन महादेव के तहत इन आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के लिडवास में 3 आतंकियों को होने की सूचना मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन महादेव का नाम से सेना नाम फौरन रख देते हैं। जम्मू और कश्मीर CRPF मिलकर साझा कार्रवाई की। इसके बाद लंबी मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को मार दिखाया। भारतीय सेना के चिनार काप्स की तरफ से जारी बयान के अनुसार 3 आतंकियों को भारी गोलीबारी के बीच मारा गया। ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्र हवाले से यह कहना है कि सेना ने 2 दिन पहले दाची गांव के जंगल में संदिग्ध बातचीत ट्रेस की थी। चलिए खैर, यह खबर है। संसद में बहस शुरू क्या हुई, सिंदूर को लेके आतंकवादी मार डाले गए। पहले ही मारे जा सकते थे। ये आपको लगता नहीं है कि जैसे सवाल उठा संसद में फौरन ही उसका जवाब देने के लिए मार दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई सेना के किसी भी ऑपरेशन पे कोई नज़र नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरा मन तो ये चाहता था एज ए भारतीय कि जैसे पहलगाम के अंदर ये घटना ही नहीं होनी चाहिए थी और हो गई थी तो फौरन से पेशतर इनको कत्लेआम कर देना चाहिए था, उनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था, गोली मार देनी चाहिए थी। लेकिन ये महीनों का इंतज़ार कौन करता है? ये एकदम अचानक ऐसा क्या हो जाता है? ये कोई राजनीतिक दखल तो नहीं है इसके अंदर? मैं सवाल उठा सकता हूँ। दूसरी बात, आपने कह दिया बदला ले लिया। आपको मालूम है कि जब ये लोग 3 आए और आकर के पहलगाम के अंदर उन महिलाओं के सिंदूर को वाकई उजाड़ दिया गया, उस महिला की चीख पुकार को कौन भूल सकता है जिसका हस्बैंड पड़ा हुआ है लाश के रूप में और वो आसमान को देखकर चीख रही है। पूरा भारत चीख पड़ा था। तो ये आप कह रहे हैं बदला ले लिया? नहीं, ये आतंकी घटनाएं किसने की हैं, कहाँ से हुई हैं, पूरा का पूरा जो बस्टेड होना चाहिए। और वो ट्रम्प जो बोल रहा है कि हमने वो रुकवा दिया, उसके सामने रख देनी चाहिए बात, UN के अंदर उठानी चाहिए कि ये रहे पक्के सबूत। इसके अंदर पाकिस्तान का फला ग्रुप और फला सरकार शामिल है और ये हमारे यहाँ आज नहीं, हमेशा से करते आए। इनके बारे में आप जान लीजिए, वरना आप क्या करेंगे, UNO के अंदर बार बार आतंकवादी वाली समिति का इसे अध्यक्ष बनाते रहेंगे पाकिस्तान को। ये पूरा नहीं हो पाया। ये बात ये है कि इसको कह देना कि बदला ले लिया, नहीं बदला नहीं हुआ। इसको तो ये 3 आदमी आएंगे और आकर के परमाणु जो है युद्ध शुरू करा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बैठा हुआ प्लान है किसी का। आप इतना छोटा मत समझिए इस बात को
कि अचानक वो आए और मारकर चले गए। उनके साथ प्लान था, उनको मालूम था कि आने वाले वक्त में क्या क्या सीक्वेंसेस होने वाले हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है उसको कितने नाटकीय तरह से ख़त्म कर दिया, उसके बारे में तो चर्चा हम कर चुके। लेकिन वो युद्ध तो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी जा सकता था। तो आप ये 3 आदमी मार के, 3 आतंकवादी मार के अगर कंधे थपथपाने का काम करेंगे, और ख़ास उस दिन आपने मार डाला है जिस दिन संसद में, इसका तो मतलब ये था कि संसद का सत्र जो है 2 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था। कम से कम ये मारे तो जाते। फिर ये सारी चीज़ें ऐसे वक्त में आती हैं जब एक विचार और विमर्श, जब सरकार घिरती हुई नजर आई संसद में, तो एक नई खबर ये आ गई, साहब तीनों को मार डाला गया। पिछले दिनों खबर थी पकड़ रखा है, पिछले दिनों खबर थी मार दिया है, पिछले दिनों खबर थी पाकिस्तान में उन आतंकियों को भी मार दिया। अब ये नए आतंकी कहाँ से आ गए? फिर अगर आपने पाकिस्तान में जाके उन्हीं आतंकियों को मारा जिन्होंने पहलगाम के अंदर ये घटना की है, तो ये नए कौन से बंदे आ गए? पकड़ किसको रखा था? चलिए हम तो मान रहे हैं कि हमारी सेना का जो काम है वो आखिरी है, उसने जो बोल दिया आखिरी, हम उस पर विश्वास करते हैं और सेना ने काम भी किया। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि ये ऐसा कैसे कह दिया गया कि बदला ले लिया गया? ना ना ना, ये तो भाड़े के टट्टू थे। इनके पीछे जो उनको चलाने वाली सरकारें हैं, जो आतंकी संगठन है, उनको कौन कौन सपोर्ट करता है? भाई एक बात बताइए, वो चाहे गलत हो या सही हो, जो हमास के लोग लड़ रहे हैं उनके बारे में ये आरोप लगता है कि ईरान करता है, तो ईरान के बारे में ये इसराइल झूठा सही सच्चा सही अमेरिका कहता है ना कि यमन को, हिजबुल्लाह को, हमास को ईरान सपोर्ट करता है। इन लोगों को कौन सपोर्ट करता है? इसके बारे में पक्के सबूत लाइए। फिर इंटेलिजेंस आपके हाथ में है, तमाम तंत्र आपके हाथ में है। अब तो ये भी आरोप लगता है कि हमारे आदमी हर जगह हैं। सारी बातें दुनिया भर की आती है, मैं आपसे क्या कहूँ। लेकिन दोस्तों बात यह है कि यही क्या अपनी बगले बजा लेना, अपनी पीठ को थपथपा लेना, कम से कम एज ए भारतीय मैं तो इस बात से संतुष्ट हूं नहीं कि 3 दरिंदे मार डाले आपने, पकड़ रखे थे नहीं पकड़ रखे थे वो जानो तुम। हमें तो इतना पता कि संसद में शुरुआत हुई, आपके एकदम फौरन हत्थे पे ये निकल गए बाहर। ना 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 ना, इसकी पूरी प्लानिंग बताइए आपको बतानी चाहिए और दुनिया के सामने उस आतंकी मुल्क का चेहरा बिल्कुल सामने लाना चाहिए, उन ग्रुप्स का, कि देखिए आज भी हमारे यहाँ घुस करके ये किस प्रकार से काम करते हैं। और अगर इंटरनल राजनीतिक आदमी हो, किसी ग्रुप का आदमी हो, उसका बिना उसके जुड़े तो कोई काम होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कश्तियों में बैठ के ऐसे आ गए वो मुंबई के अंदर। कोई ना कोई तो यहाँ का इंटरनल आदमी होता ही है। किन किन को फ़ायदे पहुँचते हैं, कौन सी सरकार के हैं जिनको फ़ायदे पहुँचते हैं। पुलवामा से किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये आप जानते ही हैं। दोस्तों बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बदला पूरा नहीं हुआ है। 3 लोग आपने अगर उसी दिन मार डाले हैं जिस दिन संसद में आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा या पड़ रहा है, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि पूरी की पूरी प्लानिंग यहाँ से शुरू हुई थी, ये लोग शामिल हैं, ये बच्चे हुए हैं और अब आकर इंटरनेशनल लेवल पे इनको नंगा किया जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।